रमान नहीं मैं पिज़्ज़ा बर्गर बनाने जा रहा हूँ। बर्गर लेकिन पिज़्ज़ा की शक्ल में। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने उसके लिए टमाटर, प्याज और जी आपका अल्लाह ने कीजिए बंद गोभी, उसको किस लिया। बंद गोभी को मैंने किस तरह किसा मैं आपको दिखाना चाहता था, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर मुझे ग्रेटर मेरा ये मिल गया। मैंने बंद गोभी को ऐसे पकड़ के ग्रेटर को चलाया। बंद गोभी को नहीं चलाया, ग्रेटर को चलाया। इसको यूं ग्रेट किया और ये इस तरह बहुत बारीक इसके अंदर आया कि ये मैंने इसके अंदर जमा कर दिया। और टमाटर डाले, प्याज बारीक काट के डाली और शिमला मिर्ची डाली। क्योंकि ये पिज़्ज़ा जो है बर्गर के अंदर है तो ये तो कच्चा होगा मामला, तो इसलिए उसको पकाने के लिए मैंने पहले से इसको तवे के ऊपर भून दिया। भूनने के बाद लिक्विड चीज़ मैं इसमें डालूंगा। लिक्विड चीज़ मैंने इसमें डाल दी। लिक्विड चीज़ डाली और केचप डालूंगा। केचप मैंने इसमें डाल दिया। मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया। पिछली दफ़ा फ्रिज में थोड़ी केचप जाम हो गया था। केचप डाल दिया इसके अंदर और हॉट सॉस डाल दिया। ये तीन चीज़ों में हॉट सॉस डाल दिया। ये हॉट सॉस डाल दिया और ये तीन चीज़ों को मिलाऊंगा और इसके जो मैंने बैटर बनाया है उसके अंदर मिला दिया मैंने इसको। और जनाब आली इस पर, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बन यानी पिज़्ज़ा बर्गर बना रहे हैं, तो बर्गर अपनी जगह पे होंगे, स्टेक बर्गर होंगे, लेकिन ये जो बंद होगा उसको पिज़्ज़ा टाइप का बनाऊंगा ताकि डबल मज़ा आए। एक टिकट में आप डबल मज़े लें, एक दफ़ा में डबल मज़े लें, बच्चे डबल मज़े लें। ये मैंने डाल दिया तो मैं चख के देख लूँ। वाह ज़बरदस्त। अब इसको हम मैंने चीज़ शेडर चीज़ निकाल ली है फ्रिज से, ये क्योंकि बाहर गर्मी में पिघल जाती है इसलिए मैंने फ्रिज में रखी थी। ये मैंने इसका जो मटेरियल बन के ऊपर लगा दिया। ये लगा दिया क्योंकि 8 चीज़ें बनाऊंगा, फिलहाल ये 4 का मटेरियल है। लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने ये मधुला चीज़ रख दी। अब इसको मैं माइक्रोवेव करूँगा 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगा। मेरी चीज़ बन के ऊपर पिज़्ज़ा टाइप की बन गई ऊपर, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा का मटेरियल रखा था। इसके ऊपर हमने शिमला मिर्च रखी थी और टमाटर और प्याज काट के कतर के डाली थी और बंद गोभी ये डाली थी, सैलेड डाला था। अब हम इसके ऊपर मैं इसका दूसरा टुकड़ा लूँगा, बनकर दूसरा टुकड़ा, ये भी मैंने माइक्रोवेव में रखा था, ये भी गर्म हो चुका। अब इसके ऊपर हम क्रीम चीज़ लगाएंगे। पहले क्रीम चीज़ लगाएंगे और उसके बाद ये तो वही चम्मच है जो मैं यूज़ कर रहा था, पिज़्ज़ा का जो मटेरियल बना के लगाया था वो है। अब मैं क्रीम चीज़ लगाऊंगा। मैंने क्रीम चीज़ लगा दी। छुरी मेरी बहरहाल बड़ी से लगा रहा हूँ, छोटी दिखने छुरी मेरी यहीं पे होगी सामान में। तो और मैंने चिकन के ब्रेस्ट निकाल के, मेरे पेज पे पड़ा हुआ है ये मटेरियल किस तरह तैयार करते हैं, वो चिकन के ब्रेस्ट निकाल के मैंने ऊपर उसके कॉर्नफ्लावर और मैदा लगा के उसके ये मैंने इस पर केचप डाल दिया। कॉर्नफ्लावर और मैदा लगाने के बाद उसको मैंने फ्राई कर लिया। ये मैंने लगा दिया। अगर किसी बच्चे को टमाटर चाहिए तो टमाटर के कट ले, एक हाथ दो। ये मैंने काट के रखे हैं, 1 2 कतले
और उसके बाद जनाब आली वो पीसेस जो मैंने ब्रेस्ट के निकाल के चिकन के कॉर्नफ्लावर लगाए वो रख दिए। तो ये स्टेक के बर्गर प्लस पिज़्ज़ा है। और दूसरी चीज़, इन चीज़ों में चीज़ जितनी इस्तेमाल की जाएगी इतना ही मज़ा आएगा। और हॉट सॉस, जिस बच्चे को हॉट सॉस चाहिए हॉट सॉस डालेंगे। तो मैंने स्लाइस चीज़ ली है, स्लाइस चीज़ रखूँगा। इससे पहले कि स्लाइस चीज़ रखूँ मेरा ख्याल है हॉट सॉस भी थोड़ा सा डाल दिया जाए। मैंने डाल दिया, स्लाइस चीज़ इसके ऊपर रख दिया। और इसके ऊपर वही पिज़्ज़ा बन जो हमने बनाया है, पिज़्ज़ा बन रख दिया। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये हमारा आज का पिज़्ज़ा बन प्लस बर्गर है, स्टेक बर्गर है। पिज़्ज़ा बन प्लस स्टेक बर्गर है, ज़बरदस्त बना है, खाने में बहुत टेस्टी होगा इंशाल्लाह। इफ्तारी का टाइम में अभी 20 मिनट बाकी हैं, तो इंशाल्लाह आज इफ्तारी में ये होगा। तो जो मैंने चीज़ें तली थी वो ये चिकन के ब्रेस्ट निकाल के उसको कॉर्नफ्लावर और वो लगा के और नमक थोड़ा सा हॉट सॉस डाल के फ्राई कर लिया था, मेरे पेज पे पड़े हुए हैं। और ये जो बाकी हड्डियाँ थी चिकन की उसकी मैंने ब्रोस्ट टाइप की बना दिया। आप भी इंशाल्लाह बनाएंगे, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।